कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोममं गदिं पते बोच्छामि तमे पाहुड मणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार आत्म स्वभाव का अनुभव कराने वाला महान ग्रंथ है। जो भी आज तक आत्मा की अनुभूति को प्राप्त हुए हैं वे सब समय सार के कारण ही आत्मा की अनुभूति को प्राप्त हुए हैं। समय सार माने शुद्ध आत्मा का परिचय, शुद्ध आत्मा का ज्ञान, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान और शुद्ध आत्मा की अनुभूति। कर्ता कर्म अधिकार की विशेष चर्चा यहाँ पर चल रही है। आज 85 नंबर की गाथा प्रारंभ होने जा रही है। 84 गाथा में आचार्य कुंद देव ने व्यवहार न्याय के पक्ष को प्रस्तुत किया था और अज्ञानी का अनादि काल से रूढ़ व्यवहार का ज्ञान भी आचार्य देव ने कराया कि अज्ञानी अनादि काल से व्यवहारी क्यों बना हुआ है। अज्ञानी का व्यवहारी परमार्थ को प्राप्त हो रहा है, श्री अज्ञानी संसार का ही पात्र बना हुआ है। अब 85 नंबर की गाथा में व्यवहार न्याय के कथन में दोष दिखा करके उसका निषेध भी करते हैं। आचार्य कुंद की यही शैली है संपूर्ण समय सार ग्रंथ में कि व्यवहार न्याय का पक्ष प्रस्तुत करके फिर उसका निषेध करते हैं। निषेध नहीं करेंगे तो परमार्थ की वस्तु आपके लिए कहते अनुभव में वेदन में नहीं आएगी। छिलके को नहीं उतारेंगे तो मूल वस्तु का उपभोग कोई कर ही नहीं पाएगा। पैकिंग नहीं हटाएंगे तो मूल वस्तु कभी कहते हैं हमारे प्रयोग में नहीं आएगी। छिलका नहीं उतारा जाएगा तो केले का सेवन कैसे होगा। यदि व्यवहार का निषेध नहीं करेंगे तो परमार्थ की वस्तु कभी हमको कहते अनुभव में नहीं आएगी, क्योंकि अज्ञानी का व्यवहार ही अनादि काल से परमार्थ पने को प्राप्त हो रहा है। जो असली परमार्थ है वो ज्ञानी के अनुभव में आता है, अज्ञान उसका वेदन नहीं कर पाता। तो व्यवहार के कथन को कोई सर्वथा परमार्थ ना मान ले, इसलिए इस गाथा में उसका निषेध किया जा रहा है कि व्यवहार कहने लायक तो है, जानने लायक भी है, परंतु अनुसरण करने लायक और सिद्धांत करने लायक नहीं है। हम गाथा प्रारंभ करते हैं। यदि पोगल कम मिणम को वदितम चेव वेद यदि आदा दो क्रियावधिरतो पश्चदेशो जिणाव मदम। देखिए गाथा को सरलता से पढ़ें। यदि
पोगल कम्म मृणम कुवदी तम चेव वेद यदि आधा। दो क्रियावधि रत्तो, दो क्रियावधि रत्तो पसज्जदे सो जणाव मधम। एक साथ गाथा को पढ़ते हैं। यदि पोगल कम्म मृणम को वदितम चेव वेद यदि आदा। दो क्रियावधि रत्तो पसज्जदे सो जणाव मदम। अब हिंदी अनुवाद देखते हैं। पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा। द्विक्रिया अव्यतिरिक्त हो सम्मत नहीं जिन धर्म में। ये 85 नंबर गाथा का हिंदी में अनुवाद हुआ। पहली पंक्ति तो बहुत सरल है। पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा। द्विक्रिया अव्यतिरिक्त हो सम्मत नहीं जिन धर्म में। अर्थ देखिए इसका। यदि आत्मा पुद्गल कर्म को करे और पुद्गल कर्म को भोगे तो वह आत्मा अपनी और पुद्गल कर्म की दो क्रियाओं से अभिन्न ठहरे। ऐसा प्रसंग आता है जो कि जिनेन्द्र देव को सर्वज्ञ देव को सम्मत नहीं है, स्वीकार नहीं है। दो भिन्न भिन्न क्रियाओं का कर्ता एक जीवात्मा हो, ऐसा सर्वज्ञ देव के मत में संभव नहीं है। दो द्रव्य हैं, दोनों द्रव्य में क्रियाएं होती हैं, दोनों द्रव्य का परिणमन भी होता है और सभी द्रव्य अपने अपने परिणमन के कर्ता भोक्ता होते। ये बात तो परम सच है। इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश ऐसी नहीं है जो सर्वज्ञ देव के अनुसार न हो। पर क्रिया करे कोई और उसका कर्ता किसी अन्य को कहा जावे, ऐसा जिनेन्द्र देव के मत में संभव नहीं है। देखिए इस गाथा की विशेष चर्चा करते हैं कि दो द्रव्यों की क्रिया भिन्न भिन्न ही है। ये जिनागम का मूल सच है। जड़ की क्रिया को चेतन नहीं करता और चेतन की क्रिया को जड़ नहीं करता। और जीव को अपनी और पर की दोनों की क्रियाओं से अभिन्न मानना होगा। ऐसी स्थिति में स्वयं और पर का विभाग ही अस्त हो जाने से अनेक द्रव्य स्वरूप एक आत्मा का अनुभव करता हुआ जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। इस प्रकार वह सर्वज्ञ देव के मत से बाहर हो जाएगा। 84वीं गाथा में कहा था कि कुमार को घड़े का कर्ता भोक्ता कहना वास्तविक नहीं है, परमार्थ का कथन नहीं है, व्यवहारिक कथन मात्र केला है, निमित्त प्रधान कथन ही केला है। मन उपचार से कहा जाता है और अनादि का रूढ़ व्यवहार है ये। उसी प्रकार आत्मा को पौद्गलिक कर्मों का कर्ता भोक्ता कहना भी अज्ञानियों का अनादि संसार से प्रसिद्ध व्यवहार है। अब 85 गाथा में कहा जा रहा है कि यदि विभान्य के कथन के अनुसार आत्मा को पुद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता माना जाएगा तो द्विक्रिया बाधित्य का प्रसंग खड़ा हो जाएगा। एक द्रव्य दो क्रियाओं का कर्ता बनेगा और एक दो की क्रिया कर्ता बनता है तो ये मानता मिथ्या मानता होने से और द्विक्रियावादी मिथ्या सिद्ध हो जाता है। आत्मा अपनी क्रिया भी करे और पुद्गल कर्म की क्रिया भी करे, ऐसा जिन भगवान को स्वीकार नहीं है। देखो आलोक में बहुत दिखेगा, भाई इनने इनका काम कर दिया, इन्होंने उनका काम कर दिया, वो उनका कर रहा है, वो उनका कर रहे हैं, यही दिख रहा है। एक दूसरे के कर्ता दिखाई दे रहे हैं, यही तो अज्ञान है, यही तो व्यवहार है।
इसी व्यवहार में हम कहते हैं रचे पचे रहते हैं, जिससे वस्तु की सहज जो परम करने की प्रक्रिया है उसको भूल जाते हैं। हम अपना तो काम करते ही हैं और पर का काम भी करते हैं हम। ऐसा मानने वाले दुक्रियावादी मिथ्यादृष्टि हैं। हम अपना भी कर रहे हैं, तुम्हारा भी कर रहे हैं। मैं अपना काम कर लूँगा, तुम्हारा काम भी कर दूँगा। ऐसी मानता जो है ये मिथ्या मानता है, सच्ची मानता नहीं है। तो ऐसा मानने वाले दुक्रियावादी मिथ्यादृष्टि हैं और स्थूलता से दिखाई देता है कि ये अपना भी काम करते हैं, मेरा भी काम करा देते हैं, दूसरे का भी करते हैं, अपना भी करते हैं, बड़े परोपकारी हैं। ये सब बातें बहुत स्थूल हैं, लोक व्यवहार की हैं। इनको इनकार नहीं किया जा रहा, इनका सर्वथा निषेध भी नहीं किया जा रहा। व्यवहार का सर्वथा निषेध करने पर परमार्थ की सिद्धि भी नहीं होती है। यदि छिलका नहीं होगा तो अंदर माल भी नहीं होगा, और छिलका होगा तो वहाँ अंदर माल की संभावना है। ऐसे जीव परमार्थ को भूल जाते हैं। जो लोग व्यवहार में उलझ के रह जाते हैं और लोग व्यवहार को परम सच मान लेते हैं, वो यथार्थ बात को भूल जाते हैं। चावल पानी से पकता है, जल अग्नि से उष्ण होता है, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, कुम्हार घड़ा बनाता है। ये सब कथन स्थूल कथन हैं, उपचार से कहे जा रहे हैं। परमार्थ से विचार करोगे तो चावल में पकने की जो क्रिया होती है वह पलटने वाली क्रिया है, जो कि परिणाम स्वरूप है, और परिणाम परिणामी द्रव्य से अभिन्न है। तो चावल पकने रूप परिणाम का कर्ता चावल द्रव्य है, पानी नहीं है। ये परमार्थ की बात है जो सबके गले नहीं उतरती है। चावल में पकने वाली शक्ति का उत्पाद होता है तो चावल कहते हैं पकता है, और जिस चावल में पकने की शक्ति नहीं होती है, पानी में भीगा रहने पर वो पकता नहीं है। साबुत मूंग होती है ना, जिसमें कहते हैं पकने की क्षमता नहीं होती है, तो 1000 बार अग्नि का ताप दिया जाए तो वह कहते हैं मूंग कहते सीजती नहीं है। और जिस मूंग के दानों में कहते सीजने की क्षमता होती है, वो अग्नि के निमित्त से सहयोग से वह सीज जाते हैं। या निमित्त नैमित्तिक अवस्था को सर्वथा इंकार नहीं करते, उसको गौण किया जा रहा है। और वस्तु में जो सामर्थ्य शक्ति है वहां से वस्तु के स्वरूप को देखा जा रहा है। पानी अग्नि से उष्ण नहीं होता ये कहा जा रहा है। यहाँ पानी की पूर्व पर्याय शीतल थी, वह पलट करके उष्ण हो गई। वह क्रिया परिणाम स्वरूप है और परिणाम से अभिन्न है, और परिणाम भी परिणामी से भिन्न नहीं है, अग्नि से भिन्न जरूर है। इसलिए अग्नि से पानी उष्ण नहीं होता, ये बात परमार्थ की जो है इसको गले उतारना बड़ा कठिन काम है। सब साथ रह करके सब अलग अलग रहते हैं। क्या अग्नि के बिना पानी गर्म हो जाता है? गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था को गौण किया जा रहा है, और पानी में उष्ण रूप प्रकट करने की जो योग्यता है उससे वहाँ देखा जा रहा है। और परमात्मा की उत्कृष्ट चर्चा यहाँ पर चल रही है। पानी अग्नि के बिना गर्म होता है, ये बात सुनते ही हम चौंक जाते हैं, कैसा कथन है। इस बात को पहचानना बड़ा आसान नहीं है। अग्नि और पानी की पर्याय के बीच में अन्योन्य अभाव है। जड़ और चेतन के बीच में अत्यंत अभाव। 4 प्रकार के अभाव की चर्चा आगम में आती है। आत्ममीमांसा ग्रंथ में 4 प्रकार के अभाव की चर्चा समर्थ स्वामी ने की है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत अभाव। तो एक पुद्गल परमाणु के बीच में अन्योन्य भाव होता है। मोटर पेट्रोल से नहीं चलती, ये भी रहस्य समझने योग्य है। मोटर का एक एक रजकण परमाणु अपनी क्रियावती शक्ति से स्वतंत्र गति करता है।
मोटर की गति मोटर के कारण और मुसाफिर की गति मुसाफिर के कारण से होती है, और किसी के कारण किसी अन्य की गति नहीं होती है। बात अंतर में बहुत कम बैठती है। प्रत्येक परमाणु प्रत्येक जीव की अवस्था जो पूर्व में थी वह पलट करके अपनी योग्यता सामर्थ्य से पलट करके दूसरी हुई है। वह क्रिया है, वह क्रिया परिणाम स्वरूप होने से परिणाम से भिन्न नहीं है तथा परिणाम परिणामी से अभिन्न है। इसलिए वह परिणाम दूसरे किसी अन्य भिन्न पदार्थ से नहीं होता बल्कि अपने परिणामी द्रव्य से ही होता है। यह सूक्ष्म बात है। इसको समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि हमें चाहिए, सूक्ष्म ज्ञान चाहिए है। परमात्मा का यह स्वरूप है और यही समझने लायक है। और यहाँ निमित्त नैमित्तिक की बात नहीं चल रही है, ये कर्ता कर्माधिकार चल रहा है। और एक द्रव्य दो पृथक पृथक द्रव्यों का कर्ता भोक्ता नहीं होता है। इस चर्चा को हमें शांत से सुनना चाहिए और पचाने का प्रयास करना चाहिए। परमार्थ अलौकिक है जो सीधा समझ में नहीं आता है, बहुत पुरुषार्थ के बल पर समझ में आ पाता है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। जैनम जेतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।